दोस्तों ड्रीम हैप मोटिवेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है नेपाल में एसएलसी का रिजल्ट आया हुआ है। तो चलिए मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर पैसा भी नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं 7 टाइप का स्कॉलरशिप के बारे में जो आप नेपाल में उठा सकते हैं और आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात तो सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना भी आपका दोस्त है सब लोगों से शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप बिरगंज से लेकर काठमांडू तक या जनकपुर जहां भी कोई भी कैंपस हो, आप +2 करने जा रहे हैं वहां पे, वो एजुकेशन में हो, साइंस में हो, मैनेजमेंट में हो, जहां भी हो, वहां पे हर +2 क्या करता है, जो टीचर के मार्फत आप जा रहे हैं नाम लिखाने के लिए, वो टीचर को 10,000, 15,000 और 20,000 रुपए देता है एक विद्यार्थी पे। तो अगर आप किसी भी टीचर के मार्फत जा रहे हैं और किसी के टीचर से पूछ के जा रहे हैं तो प्लीज जाके किसी टीचर का वहां पर नाम नहीं रखिए। जाके वहां पे बात कीजिए कि जो पैसा उस सर लोगों का आप लोग हटाते हैं 10,000, 15,000, 20,000, वो हम लोग में माइनस कीजिए। हम किसी के नाम से नहीं आए हुए हैं और इसका फायदा उठाइए। और जितना भी आपका दोस्त लोगों को ये चीज अगर मालूम नहीं है तो प्लीज अपने सब दोस्तों लोगों को ये चीज बता दीजिए कि कोई भी कैंपस में नाम लिखाने जा रहा है तो टीचर के नाम पे जो वसूली अभी हो रहा है 10,000 और 15,000 और 20,000 का कमीशन खोरी जो हो रहा है कि फलाना बच्चा का मैंने आपके कैंपस से भेज दिया, वो मेरा स्कूल का है, इतना परसेंटेज मुझको दीजिए, इतना 1,000 दीजिए, अपने सब दोस्तों को आगाह कर दीजिए और बोल दीजिए। और जहां तक हो वहां तक वीडियो के इतना शेयर कीजिए कि जितना भी विद्यार्थी हो सब विद्यार्थी के पास पहुंचे और कोई भी विद्यार्थी वो कमीशन का फायदा उठाने से न बचे और वो कमीशन का फायदा वो विद्यार्थी का हो। ठीक है, सबसे पहला स्कॉलरशिप तो ये हो गया आपके लिए। उठाइए, कोई भी टीचर का नाम लेके नहीं जाना है वहां पे, नहीं तो आपका नाम से पैसा वो उठा लेंगे और आपको वहां पे जितना फी है उतना ही पे करना होगा। जबकि आप जाकर बोल रहे हैं वहां पे मैं अपने से आया हूं, कोई टीचर के मार्फत नहीं आया हूं, जो टीचर लोगों को आप देते हैं वो हमको दीजिए, तो उतना पैसा आप में एडमिशन में कम होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट बात आपको बता दिया कि हर एक कैंपस में जाने के बाद क्या कीजिएगा। चलिए दूसरा स्टेप में आते हैं। तो नेपाल सरकार का जब हम लोग बात करते हैं तो नेपाल सरकार यहाँ पे हम लोग को 7 टाइप का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अभी भी मैं स्कॉलरशिप के बारे में सर्च कर रहा हूं, वो भी मिलेगा तो आगे के वीडियो में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास पैसा हो या नहीं हो या बहुत कम हो, उसके बावजूद भी हायर स्टडी आप करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं बताऊं कि कैसे कैसे आप हायर स्टडी कीजिएगा और कैसे अपने पढ़ाई को आगे लेके जाइएगा। इसके लिए हम लोग आज बात करेंगे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। मैं आपको बताऊंगा कैसे नेट पे सर्च कीजिएगा, क्या लिंक होगा, कैसे कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, और उसका डेट कैसे कैसे होता है। यहाँ पे लोकल स्कॉलरशिप हो गया या एनजीओ का स्कॉलरशिप कैसा कैसा टाइप का होता है, या मेरिट बेस्ड पे कैसा स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, नीड बेस्ड पे कैसा मिलेगा, ये महात्मा गांधी स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा आपको, और प्राइवेट स्कूल द्वारा कैसा कैसा स्कॉलरशिप वहां पे होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले डिटेल में बात करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को। जैसे हम लोग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे आएंगे तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप जब जाइएगा नेट आप चलाते हैं तो वहां पे जाके सर्च कीजिए www.ministry-of-education-science-technology.gov.np। ठीक है, नेट पे आप दाबिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्कॉलरशिप कैसा कैसा है और कब कब मिलता है, कैसे कैसे आप फायदा इसको उठा सकते हैं। यहाँ पे जाके आप स्टडी कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अच्छा से पता नहीं चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बोल सकते हैं कि सर और डिटेल में चाहिए, तो आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा यहाँ पे लोकल स्कॉलरशिप पे। और लोकल स्कॉलरशिप का मैं बात करूं तो जितना भी यहाँ पे नगर पालिका है या महानगर पालिका है या उप महानगर पालिका है, सब नगर पालिका अपने नगर पालिका में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ न कुछ स्कॉलरशिप का व्यवस्था करके रखे हुए हैं। अब काठमांडू में जाइए या जहां जहां महानगर पालिका, उप महानगर पालिका या नगर पालिका है, वहां पे जाइए नगर पालिका कार्यालय में और जाके अपना छात्रवृत्ति के बारे में बात कीजिए कि सर हम पढ़ने वाले हैं, मेरा आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, या मैं ईमानदार विद्यार्थी हूं, कैसा कैसा स्कॉलरशिप का फैसिलिटी है वहां पे आपको मिल जाएगा। जैसे काठमांडू में आइएगा तो काठमांडू में वहां पे एक स्कॉलरशिप है जो अब मैं आपको बता रहा हूं।
जैसे आप काठमांडू में जा रहे हैं तो काठमांडू में जाइएगा तो ये काठमांडू मेट्रो ग्रेड 11A स्कॉलरशिप करके नेट में अभी सर्च मारिए, ये नहीं हो पा रहा है तो आप बालेन ए स्कॉलरशिप सर्च कीजिए, नेट पे आपको आ जाएगा। वहां पे इसका जो डेट है स्पेशली 7/15 से लेके 7/29 तक रहता है, मिडनाइट 12 o'clock तक रहता है। इतना के बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। इतना के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको बालेन स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार नेट पे इसको सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है, फिर आप जब कीजिएगा और जब नहीं हो पाया, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर वहां पे गए सर्च किए देखे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पाए, तो मैं अपना फेसबुक का लिंक डाल दे रहा हूं, आप आके वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरा मैसेंजर पे या आप टेलीग्राम पे मुझको कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पे बोल सकते हैं मैं कर दूंगा, या आप कमेंट छोड़िएगा, मैं प्रयास करूंगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एनजीओ की तरफ। नेपाल में बहुत सारा एनजीओ है जो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और बहुत सारा बच्चों को डॉक्टर मेडिकल तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड होता है और लोग फायदा उठाते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे एनजीओ लिख दे रहा हूं, एनजीओ का नाम लिख दे रहा हूं, आप उसके साइट पे जाइए और साइट पे जाकर विजिट कीजिए कि कैसा कैसा है। नंबर है तो नंबर पे भी फोन करके आप बात कर सकते हैं, नहीं तो साइट पे विजिट कीजिए और जाकर पढ़िए वहां पे कैसा कैसा स्कॉलरशिप है और वो सब स्कॉलरशिप का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर मैं वही बोल रहा हूं आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उन लोगों का नाम लिख दे रहा हूं, वैसा सर्च कीजिएगा तो और भी सारा मिल जाएगा। मैं वो सबका नाम लिख दे रहा हूं, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एनजीओ सबका नाम लिख दिया हूं। जैसे आप साइट्स पे चेक कीजिएगा इन सब के बारे में, जैसे नेपाल यूथ फाउंडेशन हो गया, या क्रिएटिव नेपाल एनजीओ हो गया, या नमस्ते कम्युनिटी फाउंडेशन हो गया, या WNSO हो गया, या NGO बेस हो गया, या टीच फॉर नेपाल हो गया, या WWF नेपाल मेमोरियल स्कॉलरशिप हो गया। जैसे ही सबको आप वहां पे फाइंड कीजिएगा तो माइंड कीजिएगा एक चीज, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बस एक चीज इसका पता कीजिएगा, इसका कार्यालय कहाँ पे है, ऑफिस से कहाँ पे है, जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं आप और वहां पे बात कर सकते हैं। नहीं तो नंबर है तो वहां पे कीजिए, नेट में सर्च कीजिए, और सब करने पे समझ में नहीं आया तो कमेंट हो कि मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना होगा और क्या करना होगा। ठीक है, तो पहले एनजीओ में जाइए, विजिट कीजिए और देखिए, और अपना जो जर्नी है उसको इजी कर लीजिए कि कम पैसा में भी कैसे आप पढ़िएगा और कैसे आगे निकल जाइएगा। ठीक है, जैसे हम लोग मेरिट बेस्ड पे आएंगे तो मेरिट बेस्ड जो स्कॉलरशिप होता है वो हर एक कैंपस, जितना भी कैंपस है वो सब कैंपस अपने बच्चों के लिए रखा हुआ होता है। वहां पे एक चीज होता है, जैसे कि कोई बच्चा का अगर 90% एबोव है तो 100% स्कॉलरशिप देता है। बहुत सारे में अपना अपना रूल है, बहुत में ऐसा मिलेगा 90% एबोव अगर मार्क है सी का या एसएलसी का तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। 80 से लेके 90 के बीच में है तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर 70 से लेके 80% के बीच में है तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। वो स्कॉलरशिप वहां पे हर एक कैंपस के पास होता ही है, माइंड कीजिएगा। नहीं तो ये दो तरह से होता है, या तो आपका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट देख के आपको दे देगा कि चलिए आपको इतना स्कॉलरशिप हुआ 11 के लिए, फिर वो अपना क्राइटेरिया रखेगा 12 के लिए, या तो हो सकता है उसका इंट्रांस भी होता है। बहुत कॉलेज मार्कशीट आपका परसेंटेज आपका देख के आपको दे देगा, और बहुत ऐसा होगा जहां पे आपको इंट्रांस देना होगा और इंट्रांस में आप जनरल लेके आते हैं, जितना परसेंटेज आप लेके आते हैं उस परसेंटेज के बेस पे आपको स्कॉलरशिप हो देगा। 11 में वो अपना फी कम कर देगा या फी का पैसा ही नहीं लेगा, ऐसा ही पढ़ा देगा। वो चीज यहाँ पे आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में हर एक कैंपस में, वो बीरगंज से लेके काठमांडू तक या जहां आप जाइए, गवर्नमेंटल हो प्राइवेट हो, सब में ये चीज मिलेगा आपको। गवर्नमेंटल में तो खैर पैसा ऐसा ही कम लगता है, लेकिन प्राइवेट में जाइएगा तो भी ये चीज आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नीट बेस्ड पे। जैसे नीट बेस्ड स्कॉलरशिप का हम लोग बात करेंगे तो नीट बेस्ड स्कॉलरशिप बस उन लोगों के लिए होता है और जिन लोगों का इसका नीड हो, जैसे कि वो दलित है, बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, या चलो अपांग है, तो चीज को आपको प्रूव कराना होगा। पहले गरीब है तो आपका जो गांव पालिका है या नगर पालिका है या जो वार्ड में आप रहते हैं वहां से वेरीफाई करके लेके जाना होगा। अपांग है उसका भी प्रमाणित आपको कराना होगा। अगर प्रमाणित करा के आप लेके जा रहे हैं
तो कैंपस में भी स्कॉलरशिप मिल जाएगा, या आप जो नगर पालिका में रह रहे हैं वो नगर पालिका से भी स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं उस पे, ठीक है। या गवर्नमेंटल स्कूल है, सॉरी गवर्नमेंटल 10+2 है, तो वहां पे भी अगर पढ़ रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप नीड बेस्ड पे वहां पे भी मिलता है कि चलो गरीब और जानदार छात्र है, चलो ये रेगुलर है, तो नॉर्मली 50% तो ऐसा ही माफ कर देगा, 10,000 भी हुआ तो 5,000 ऐसा ही माफ कर देगा आपका। बस आपका ज्यादा लगेगा तो एग्जामिनेशन फी और थोड़ा सा पैसा लगेगा, नहीं तो फ्री में आप जहां पे भी पढ़ सकते हैं। सब में एक फैसिलिटी आपको उपलब्ध हो जाएगा, या जनकपुर में, काठमांडू में, जहां पे भी वो फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग महात्मा गांधी स्कॉलरशिप है। जैसे हम लोग महात्मा गांधी स्कॉलरशिप का बात करेंगे तो ये बहुत फेमस है, और मैक्सिमम बच्चों को ये चीज मालूम है से महात्मा गांधी स्कॉलरशिप कैसे मिलता है। और इसके लिए आपको कार्तिक महीने में इसका फॉर्म फिलअप करना होगा। कार्तिक 21 से लेकर मंसिर 21 तक इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, और तब पूरा 11 क्लास के लिए, जैसे कि आप 11 में एडमिशन लिए तो शुरू से लेकर पढ़ते जा रहे हैं, तो पूरा 11 और पूरा 12 के लिए यहाँ पे ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है हर एक मंथ 2,000 के दर से, ठीक है। तो ये भरने के लिए आप, मैं इसका लिंक दे रहा हूँ आपको, वो लिंक विजिट कीजिए, लिंक देखिए, और वहां पे आप पा सकते हैं कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। इंडियन एम्बेसी में कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, कैसे वो उपलब्ध होगा। और समझ में नहीं आया तो मैं आपके पीछे हूँ ही, और इस पे जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो अच्छा स्कॉलरशिप है इसमें से, और जैसे कि यहाँ पे लोकल स्कॉलरशिप की मैंने बोला था आपको, बालिन स्कॉलरशिप नहीं काठमांडू के लिए, या जैसे महात्मा गांधी स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप है जो सिंपली आपको उपलब्ध हो सकता है, भरने के बाद ही ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। तो उस पर मैं प्रयास करूंगा डिटेल में आपको वीडियो बना दूं और प्रोसेस सब आपको समझा दूं कि आप घबराए नहीं। और इसमें से भी कोई चाहते हैं आप नहीं सर इस पर भी डिटेल में वीडियो बनाइए, हम लोग कैसे इसका फायदा उठाएंगे, तो प्लीज कमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। और ये साइट पे जाकर आप सर्च कीजिए, ये सर्च करते ही आ जाएगा, और www.GOI स्कॉलरशिप, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया scholarship.com इस पे जाकर आप सर्च कीजिएगा। आपको जितना भी मैं बोल रहा हूं उसे डिटेल में आपको वहां पे मिल जाएगा, और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, और इसके लिए भी बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा इस पे टाइम है, बाद में मैं डिटेल में बना दूंगा। इसके लिए टाइम कम है आप लोगों के पास, मैंने बोला था वहां पे आषाढ़ 15 से 29 तक, यही 29 तक आपका डेट है भरने के लिए। इस भी मैं 29 से पहले वीडियो बना दूंगा, लेकिन बेटर होगा एक बार जो मैंने इसका साइट से दिया है, या जो नाम लिखा था मैंने काठमांडू मेट्रो 11 स्कॉलरशिप, जाके एक बार सर्च कीजिए, वो नहीं हो पा रहा है तो बालिन स्कॉलरशिप सर्च कीजिए, वहां पे क्राइटेरिया आ जाएगा, ताकि ये डिवाइड करके रखा हुआ है ये लोग कि 40% उन लोगों को मिलेगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, 5% वो लोग जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ है, 9% वो लोग जो काठमांडू का यहाँ पे परमानेंट बसिंदा है, और 1% उन लोगों को जो बिकट एरिया में रहता है। तो ये लोग डिवाइड करके रखा हुआ है, जैसे आप साइट खोलिएगा सब कुछ डिटेल में वहां पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल स्कॉलरशिप में, जितना भी यहाँ पे 10+2 है, जितना भी 10+2 है, जो अच्छा में जाइएगा या जो भी है, वहाँ पे कुछ लोग है जैसे ये स्पोर्ट्स से कोई बिलोंग करता हो, या अच्छा कोई ब्लॉगर हो, या अच्छा मीन्स यूट्यूबर हो, या कोई चीज में आप स्पेसिफिक वैसा है जो बहुत बेस्ट है, वैसा स्टूडेंट्स के लिए भी फुल स्कॉलरशिप ये सब रखता है, सबके पास फुल स्कॉलरशिप मिलेगा वहां पे। काठमांडू का कोई क्या आप 10+2 विजिट कर लीजिए, या जहाँ का भी विजिट कीजिए, अगर वैसा आपका पर्सनालिटी है जो कोई चीज कोई फील्ड में कोई चीज में बहुत आगे है अभी तक, आप एक रिनोन्ड पर्सन के रूप में है, तो अगर आप जा रहे हैं और वो चीज वहां पे बोल रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप उसका मिल जाएगा, ठीक है। मुझे भरोसा है आप लोग बहुत कुछ समझे होंगे यहाँ पे, और बहुत कुछ आप जाकर सर्च करेंगे और देखेंगे, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों के पास पैसा हो या नहीं हो, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई पैसा का मोहताज होता ही नहीं है। अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी है और बहुत दिल से मेहनत करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा हो नहीं हो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है क्या दिल से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर चाहते हैं तो गारंटी आप पढ़ लीजिएगा। मेरा भी प्रयास यही है कि आप लोग जितना भी स्कॉलरशिप है सबका फायदा उठाइए और अच्छा से पढ़िए और बहुत आगे जाइए। और कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। साथ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आज से ही लेके चलिए, पॉजिटिव एक धारणा का विकास कीजिए। बस ये फायदा आपको ही नहीं हो, जितना भी स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहा है या जितना भी स्टूडेंट्स इस चीज को जानता है, प्लीज अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस चीज को, कि जितना भी गरीब बच्चा हो वो सबके पास ये वीडियो पहुंचे और वो लोग ये स्कॉलरशिप का फायदा उठाए
और पैसा नहीं होने के बावजूद भी अच्छा क्वालिटी एजुकेशन पाए और अपनी जिंदगी को बेहतरीन करे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।